सुप्रभात, नमस्कार। मैं आशीष, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्ग छठी के इतिहास विषय से प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूं। आज का पाठ है, आज का चैप्टर है आरंभिक समाज। अगर इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को जानना है तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आग का आविष्कार कैसे हुआ। आज मैं बताऊंगा आखेटक किसे कहते थे। आज मैं बताऊंगा कि आदि मानव के काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर और जानते हैं सभी प्रश्नों का सरल एवं सटीक उत्तर। बिकॉज आई गिफ्ट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए को सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आदि मानव खाली जगह में रहते थे। आदि मानव कहाँ रहते थे? तो आदि मानव गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे, इसलिए इसके यहाँ पर क्या भरेंगे? गुफाओं तथा कंदराओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले लोग खाली जगह कहलाते थे। पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले लोग पुरातत्वविद कहलाते थे, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? पुरातत्वविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण कालीन औजार झारखंड के जिले में पाए गए हैं। कौन कौन से जिले में पाए गए हैं? तो पाषाण कालीन औजार झारखंड के रांची, चाईबासा और धनबाद जिले में पाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? रांची, चाईबासा और धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा राज्य में है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल का समय खाली जगह साल पहले था। तो पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख साल पहले था, इसलिए इसमें क्या भरेंगे? 20 लाख। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जिसे हमें संक्षेप में देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते थे? आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? तो खाद्य संग्राहक का मतलब होता है आदि मानव के खानाबदोश की अवस्था। इस अवस्था में आदि मानव भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। वह भोजन के लिए पशुओं के शिकार पर आश्रित रहता था। वह न पशुपालन के बारे में जानता था और न ही कृषि के बारे में जानता था, इसलिए इन्हें क्या कहते थे? आखेटक भी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता था? तो आदि मानव धूप, वर्षा, ठंडक एवं जंगली जानवर से बचने के लिए गुफाओं एवं कंदराओं में रहते थे। साथ ही पीने के पानी आसानी से उपलब्ध हो, इसलिए नदी एवं झीलों के आसपास रहते थे। इन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों का अवशेष मिले हैं, इसे हम क्या कहते हैं? उद्योग स्थल या आवासीय स्थल कहते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आग की खोज मानव के द्वारा किस प्रकार की गई? तो आदि मानव जब औजार बनाते थे तो उस समय पत्थरों के टकराते थे, जिससे चिंगारी निकली होगी। इस चिंगारी से सूखी पत्तियां और घास जलने लगी होगी, इससे उन्हें रोशनी और पका हुआ कुछ भोजन और ठंड से राहत मिला होगा। इस प्रकार आग की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैल चित्रकारी से क्या अभिप्राय है, यानी शैल चित्रकारी का क्या मतलब है? तो प्राचीन काल में आदि मानव अपने औजारों को परिष्कृत यानी सुधार करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक यानी सतह का निर्माण किया। साथ ही पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिन्हें शैल चित्र कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया था? तो आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले जलवायु में परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ने लगी होगी। धीरे धीरे घास के मैदान बढ़ने लगे होंगे और घास पर आश्रित जानवरों की संख्या बढ़ने लगी होगी। आदि मानव पौधों एवं जानवरों के बारे में जानकारी हासिल करके कृषि एवं पशुपालन करना सीखे होंगे। इस प्रकार उनका जीवन अस्थायी और विकसित हो गया। क्वेश्चन है आदि मानव कहाँ रहा करते थे? क्या आप उन जगहों पर रहना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो आदि मानव गुफाओं, कंदराओं और नदी एवं झीलों के किनारे रहते थे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्या आप इन जगहों पर रहना पसंद करेंगे? तो नहीं। क्यों नहीं रहना पसंद करेंगे? तो हम इन जगहों पर नहीं रहना पसंद करेंगे क्योंकि हम उन गुफाओं और कंदराओं में नहीं रह सकते, क्योंकि पहले प्राचीन काल में मानव धूप, वर्षा, ठंडक और जंगली जानवर से बचने के लिए गुफाओं कंदरा में ही रहते थे, क्योंकि उनके पास एकमात्र साधन वही था। जबकि आज हम इन सभी से बचने के लिए अपना घर है मेरे पास, और हमारे पास घर है जो सुरक्षित एवं सभी संसाधन से युक्त है। आज हम काफ़ी विकसित हो चुके हैं कि गुफाएं कंदराएं उतनी सुरक्षित नहीं है जितना अपना घर। साथ ही हम गुफाएं कंदराओं में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि आदि मानव के काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है। तो पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो आदि मानव के काल को पत्थर का काल क्यों कहा जाता है। तो आदि मानव भोजन के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे, जिसमें पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे, यानी उनका जीवन आखेटक था। वे गुफाओं एवं कंदराओं में रहते थे जो पत्थर का बना था। औजार बनाते समय आग की खोज भी इसी काल में हुआ था, क्योंकि पाषाण युग जो होता है वो इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था, काफ़ी आश्रित था। उदाहरण के लिए पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। अतः आदि मानव के काल को पाषाण काल कहा जाता है। तो छात्रों, इसी तरह के वीडियो कंटेंट पाने के लिए आप नए हैं तो मेरे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए चैप्टर और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।